मेरे प्रिय सभी छात्र छात्राओं, नमस्ते। मैं गायत्री खोड़वे आपको 7वीं कक्षा की हिंदी का अध्यापन करूंगी। आप हिंदी की पुस्तक खोलें और मुखपृष्ठ देखें। बहुत ही आकर्षक और अच्छा बच्चों को मनोरंजन करने वाला है। और अभी हम कौन से पाठ पढ़ने वाले हैं वो अनुक्रमणिका देखेंगे। अनुक्रमणिका में इकाई पहली, इकाई दूसरी यहाँ पर दी गई है। तो आप पहले इकाई में 8 पाठ और उसमें कविता है। अभ्यास 1, पुनरावर्तन 1, उसको भी हमको पढ़ना है। और ये जो पहली इकाई है, प्रथम सत्र परीक्षा में वो प्रश्न उत्तर के रूप में आपको लिखना है और ये सभी पाठ याद भी करना है। दूसरी इकाई है 1 से 8 पाठ है, उसमें अभ्यास 2, अभ्यास 3, चित्रकथा, पुनरावर्तन 2 ये उसमें दिए गए हैं। हमको इसको भी पढ़ना है और द्वितीय सत्र परीक्षा में इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। आप सभी ये जो अभ्यासक्रम दिया गया है अनुक्रमणिका, ये पूरे साल भर में पढ़ना है। और हमको ये राष्ट्रभाषा हिंदी होने के कारण हमको ये भाषा आनी ही चाहिए। 7वीं कक्षा के सभी छात्रों, आज हमको हिंदी का पहला पाठ देखना है। हिंदी की पहली इकाई का पहला पाठ वाचन मेला। तो इस वाचन मेले को देखने से पहले ऊपर की जो लाइन है उसे देखें। देखो, समझो और बताओ। पहले आपको देखना है, उसको समझना है क्या देख रहे हैं आप, और उसको बताना है। वाचन मेला, मेला यानी यात्रा, जत्रा। आप बहुत सारे यात्रा जत्रा देखे होंगे और वहां पर जाकर मिठाइयाँ, खिलौने लिए भी होंगे। उसी तरह यहाँ पर वाचन मेला, पुस्तकों का मेला लगा है। पढ़ने के लिए जो साहित्य चाहिए उसका मेला यहाँ पर लगा है। तो पहले स्टॉल पर हम जाएंगे। देखिए वहां पर क्या है, बाल साहित्य। छोटे बच्चे होते हैं जो पहली से लेकर 7वीं कक्षा तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए यहाँ पर पुस्तकें रखी गई हैं। उसमें ई बुक्स और ऑडियो बुक्स है। तो ई बुक्स का मतलब है कि इंटरनेट से यानी कि अंतर्जाल से हम ज्ञान ले सकते हैं। ऐसी पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। दूसरा है जो बच्चे सुनकर भी ज्ञान ले सकते हैं, वो है ऑडियो बुक्स। उसे सुनने वाले जो साधन होते हैं उनसे भी ज्ञान हम ले पाते हैं, वो यहाँ पर ऑडियो बुक्स हैं। उसके आगे हम जाएंगे, विज्ञान कथा का स्टॉल लगा है और इस विज्ञान कथा में रोचक रंजक ऐसे पुस्तक यहाँ पर रखे गए हैं। उसमें विज्ञान के बारे में बताया गया है। तो यहाँ कुछ बच्चे खरीदने के लिए आए दिख रहे हैं। उसके आगे हम देखेंगे बड़े बुजुर्गों के लिए यहाँ पर पुस्तकों का स्टॉल लगा है और यह स्टॉल में बड़ों के लिए पुस्तकें रखी गई हैं। उसके बाजू में किशोर साहित्य दिख रहा है, उसका स्टॉल लगा है। इस स्टॉल पर 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उसके आगे के बच्चों के लिए यह साहित्य पढ़ने के लिए रखा गया है। और इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे आए हैं और कौन सी पुस्तकें अच्छे हैं, क्या पढ़ना चाहिए, ये देख रहे हैं यहाँ पर और उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी किताबें रखी गई यहाँ पर। और उसी के वो मेले में यहाँ 2 बच्चे दिख रहे हैं। तो बड़े से पूछता है छोटा कि ये क्या चल रहा है और पुस्तकों के बारे में उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता है। उसके नीचे है, यहाँ देखें, यहाँ पर ग्रंथदिंडी निकली है। यह ग्रंथदिंडी बच्चे पुस्तकें महत्वपूर्ण है ये दिखाने के लिए इसको ग्रंथदिंडी निकाली गई है। और इस ग्रंथदिंडी में कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पर तख्तियां लेकर, उद्घोषणा लेकर आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। उस उद्घोषणा में यहाँ पर लिखा गया है,
पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। पुस्तकों से ज्ञान लेकर भाषाएं और विज्ञान को जानना है। दूसरे तख्ती पर लिखा गया है ग्रंथ दिंडी। और नीचे यहाँ पर देखें कुछ पुस्तकों के बारे में 2 पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं। पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बातें। पुस्तकें हमारे सबके साथी हैं, उसको पढ़ें, उसे ज्ञान लें और सभी ज्ञानी बने। तो बच्चों, आज आपको यहाँ पर क्या है, इसमें मेले में क्या चल रहा है, आपको सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं इस चित्र में। इसको समझना है और आपके बोली भाषा में आपको जो समझ में आया है उसको लिखना भी है। यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, तो इसे ई बुक्स में तो देख सकते हैं आप। छात्रों, अभी हम वाचन मेला इस पाठ को चित्र के रूप में देखा गया है। आप देखे भी हैं, समझे भी हैं और आगे आप बताना है, यानी कि आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उसके उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। प्रश्न पहला, विद्यार्थियों ने ग्रंथ दिंडी क्यों निकाली है? प्रश्न दूसरा, ग्रंथ दिंडी में कितने विद्यार्थियों के हाथ में तख्तियां हैं? प्रश्न तीसरा, पाठ में कौन कौन से घोषवाक्य दिए गए हैं? प्रश्न चौथा, पुस्तक संबंधी अन्य घोषवाक्य बनाएं। खुद पुस्तक को देखकर, उसको जानकर और कुछ घोषवाक्य बनाएं। प्रश्न पांचवा, वाचन मेले के बारे में खुद वर्णन लिखें। आप चित्र के रूप में वाचन मेला यह पाठ को देखे हैं, तो खुद के शब्द में उसका वर्णन करें, कॉपी में लिखें।